Hello students, we are reading chapter 1 Cultural Perspective of our Madhya Pradesh, okay, of supplementary reader book. So in previous class we have learned Nimad region, okay. Now today we will start Malwa region. We will read Malwa region, okay. The soil of Malwa is black and is very fertile. Ujjain, the city of Mahakal, was the capital of the king Vikramaditya. It is believed that after the churning of the ocean by Deva and Asuras, a pot of nectar appeared and some drops of nectar dropped on the earth. A drop fell on Ujjaini and thus it was sanctified. Malwa is the region where the river Shipra flows. Poet and Yogiraj Bhartari meditated here. The Guru, teacher of Lord Krishna and Sudama Vij, Sandipani Ashram is in Ujjain, one of the best poets and dramatists of the world. Kalidas lived here and it was the city where the world's first scientist Varah Mihir lived. It was called Avantika at that time. Malwa region can also boast of Dhar of King Bhoj, Mandu of Roopmati, and Baj Bahadur, the great singer Kumar Gandharv lived in Devas, and the land still reverberates with the songs of Kabir. Adolescent girls sing Sanja songs in this region. Kings like Bhoj and Munj patronized art and literature, and so Malwa has produced several artists and laureates. The influence of all this can be felt the folk arts of Malwa. ओके तो यहाँ मालवा के बारे में बताया जा रहा है, मालवा रीजन, ठीक है। तो मालवा की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी है? काली मिट्टी है और बहुत उपजाऊ है, ठीक। उज्जैनी जो है वो किसकी सिटी कही जाती है? महाकाल की सिटी कही जाती है, ठीक है, जो कि किंग विक्रमादित्य का कैपिटल, विक्रमादित्य के राज्य का कैपिटल था उज्जैन, है ना। ये माना जाता है कि जब आप जानते होंगे कि समंदर में जब वो मंथन हुआ था, है ना, तो देव और असुर के बीच में, ठीक, मंथन किया था, तो वहां पर अमृत का एक पॉट निकला था, ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था, तो है ना, तो उसकी जो कुछ बूंद थी इस पृथ्वी पर कुछ कुछ जगह पर गिरी थी, तो एक जो ड्रॉप थी वो उज्जैन में भी गिरी थी, ठीक है, इसलिए इस नगरी को पूजनीय माना जाता है, ठीक है। मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी बहती है, ठीक है, इस रीजन में शिप्रा नदी बहती है। पोएट और योगीराज भरथरी जो है यहाँ पर क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, मतलब तपस्या एक प्रकार का कहा जा सकता है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्ण और सुदामा के जो गुरु थे, पता है, कृष्ण जी इसी उज्जैनी में आए थे, क्या करने के लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए, है ना, तो यहीं पे उन्हें सुदामा भी मिले थे। तो संदीपनी आश्रम भी उज्जैन में है, ठीक है। गुरु संदीपनी जो थे उनने कृष्ण जी और सुदामा जी को क्या दिया था? ज्ञान दिया था, ठीक है। उसके बाद बेस्ट पोएट और ड्रामाटिस्ट हमारे वर्ल्ड के कालिदास जी जो थे वो भी यहीं रहते थे, है ना, और हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट साइंटिस्ट वराह मिहिर वो भी इसी सिटी में रहते थे, ठीक है। ये कहा जाता है कि अवंतिका, मतलब उज्जैन को उस समय अवंतिका कहा जाता था, ठीक है। तो मालवा रीजन, आप उस रीजन में एक और है डिस्ट्रिक्ट धार, है ना, तो वहां पर किंग भोज थे, ठीक है। मांडू में रूपमती और बाज बहादुर थे, ये मतलब सब फेमस पर्सन है, ठीक है। और कबीर जी भी इसी रीजन के थे, है ना। यहाँ पर गर्ल्स जो हैं सांझा सॉन्ग गाती हैं, ठीक, इस रीजन में। और राजा किंग्स जैसे भोज और मुंज, है ना, यहाँ पर इनके आर्ट्स और लिटरेचर, ठीक है, कला और साहित्य इनकी यहाँ पर फेमस है। तो मतलब ये है कि इस रीजन में बहुत सारे आर्टिस्ट हुए, बहुत सारे लॉरेट्स हुए, ठीक है। और ये जो है हमारे मालवा जो रीजन है उनको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं,
ठीक है, फोक आर्ट्स को, मालवा के फोक आर्ट्स को ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। ओके, नाउ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो फोक कल्चर है ना, वो किससे प्रभावित है? पुलिंद, निषद, शाबिर, रामनाथ, दांगी और भी अदर कास्ट हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं। तो चेड़ी किंग जो थे, शिशुपाल और नवरगढ़ के किंग, है ना, ये बहुत पॉपुलर किंग थे इस रीजन के। ठीक है, चेड़ी किंग शिशुपाल और किंग ऑफ नवरगढ़ नाल, है ना, ये दोनों बहुत पॉपुलर किंग थे इस रीजन के। तो मौर्य और शुंग, है ना, ये भी क्या थे? डायनेस्टीज थी, शुंग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो इनके समय में त्रिपुन, आयरन और विदिशा वेल नोन सिटीज थी, जानी मानी। ठीक है, यहाँ का जो फोक आर्ट्स है, फोक कल्चर, बुंदेलखंड का फोक आर्ट्स और फोक कल्चर जो है वो नाग वाकटक के समय का है। ठीक है, ये भी एक डायनेस्टी थी, नाग डायनेस्टी। ठीक है, उनके समय का है ना, और ये लगभग 700-800 साल पुराना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे किंग्स आए, चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुआ, है ना, लेकिन फोक कल्चर और फोक आर्ट्स जो थे बुंदेलखंड के, वो चेंज नहीं हुए। बुंदेली, है ना, बुंदेली फोक आर्ट्स एंड बुंदेली फोक कल्चर वो चेंज नहीं हुए। बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स, जैसे द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ खजुराहो, खजुराहो का जो टेम्पल है वो बुंदेलखंड का एक हेरिटेज माना जाता है ना, आकर्षण का केंद्र। ठीक है, ना सिर्फ बुंदेलखंड का है ये, बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है खजुराहो टेम्पल। ठीक है, टूरिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं यहाँ के टेम्पल्स देखने के लिए। ठीक है, बुंदेलखंड जो है कर्म भूमि है ब्रेव वॉरियर्स की। ठीक, जैसे आल्हा उदल नाम सुना होगा, और ब्रेव क्वीन, बहादुर क्वीन कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स एंड पोएट्स लाइक छत्रसाल भूषण, उनका जन्म भी बुंदेलखंड में ही हुआ। और फोक पोएट्स ऑफ बुंदेली के जो फोक पोएट्स थे, जैसे ईशुरी और गंगाधर, उनका जन्म स्थान भी बुंदेलखंड में ही है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ शिवपुरी ग्वालियर की। ठीक है, शिवपुरी ग्वालियर भी जो है वो भी बुंदेलखंड का ही एरिया है, जो कि बहुत रिच है किस मामले में? कल्चर, लिटरेचर और आर्ट्स में। ठीक है, ये जो है कंट्री के मिडिल में सिचुएटेड है ना, जहां पर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। शिवपुरी और ग्वालियर जो है हमारे कंट्री के मिडिल में क्या है? सिचुएटेड है, जहां पर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्वालियर रीजन जो है अपनी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए फेमस है, जैसे म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। ओके, इस एरिया को एक समय में पद्मावती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ ये जो है ये कल्चरल सेंटर है हमारे स्टेट का, एमपी का। ठीक है, ग्वालियर जो है और किस चीज का सेंटर है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, है ना, इसका भी सेंटर है। ग्रेट मजिशियन जैसे हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, ये सब भी इसी एरिया में इनका जन्म हुआ और ये यहीं रहे। ठीक है, और इनने हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को क्या दिलवाया? रिस्पेक्ट दिलवाया, प्रेस्टीज दिलवाया। ठीक है, तो ये जो एरिया है बुंदेलखंड जो है क्लासिकल म्यूजिक और ट्रेडिशंस के लिए रिच माना जाता है। ठीक है, फिर आती है बघेलखंड की बात। तो बघेलखंड जो है वो बहुत पुराने इंडियन कल्चर से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, ये माना जा सकता है लगभग रामायण के, वेरी ओल्ड इंडियन कल्चर। ठीक है, रामायण के से कनेक्टेड है, समझ लो उस समय से। ये जो रीजन है कौशल राज्य से रिलेटेड है, कौशल राज्य का पार्ट है ना, जहां पर राम, सीता, लक्ष्मण, ठीक है, कहां पर रहे? चित्रकूट पर कुछ समय के लिए रहे। महाभारत एरा में अगर आप देखेंगे तो विराटनगर का जिक्र होता है, जो कि बघेलखंड रीजन में है ना, जिसको अभी सुहागपुर नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर यहाँ के जो पीपल हैं, इस रीजन के जो लोग हैं, वो कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जैसे शिव, शक्ति, वैष्णव।
ठीक है, इस धर्म को वो फॉलो करते हैं। यहाँ के जो लोगों की लाइफ स्टाइल है वो योगीज ऑफ नाथ, है ना, उससे इन्फ्लुएंस्ड है, मीन्स प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पर कबीर पंथ भी बहुत फेमस है। ठीक है, कबीर पंथ भी लोग मानते हैं। ये भी एक क्या है, एक प्रकार से गोत्र या जाति है ना, रेज या कास्ट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे ट्राइब हैं, जैसे कोल और गोंड्स, है ना, इन रीजन में आपको मिलेंगे। और इन रीजन का जो है, इस रीजन का जो फोक कल्चर है ना, वो बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पर आपकी विंध्य रेंजेस एंड रेवांचल रेंजेस जो हैं, रेवांचल रेंजेस नहीं, रेवांचल, विंध्य रेंजेस हैं एंड रेवांचल, ठीक है, इस एरिया में आती हैं। और विंध्य रीजन में जो है क्या है, विंध्य रीजन हिस्टोरिकल, सोशल एंड कल्चरल, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और बघेल खंड को हम बघेली भी बोलते हैं। ठीक, बघेली डायलेक्ट मीन्स बघेली बोलियां जो होती हैं वो। ठीक है, यहाँ पर मतलब बघेल खंड में ज्यादातर बघेली लैंग्वेज या बोली का यूज होता है। ओके, so here our answer is lesson is complete. Find answers. Okay.